हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन बहुत लंबा है, हमारे पास समय है, कल करेंगे, कभी ना कभी सुलझा लेंगे। परंतु सच्चाई यह है कि जीवन एक क्षण भंगुर यात्रा है। जैसे सुबह की ओस की बूंदें सूर्य की पहली किरण में विलीन हो जाती है। समय का सत्य कल किसी ने देखा नहीं। एक वृद्ध संत से किसी ने पूछा, गुरुदेव, जीवन में सबसे अनिश्चित क्या है? उन्होंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अगला क्षण। वास्तव में हम सब इस भ्रम में जीते हैं कि कल है, जबकि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, कल किसी ने देखा नहीं। हम अपने रिश्तों को, अपने शब्दों को, अपने व्यवहार को टालते जाते हैं। बाद में माफ कर लेंगे, बाद में समझा देंगे, लेकिन पता ही नहीं चलता कब किसी की यात्रा समाप्त हो जाती है। ऐसे कितने ही लोग हैं जिनसे हम झगड़ते हैं, दूरियां बनाते हैं, और फिर अचानक एक दिन वो हमेशा के लिए चले जाते हैं। तब जो बचता है वो होता है, काश मैंने उसे माफ कर दिया होता, काश मैंने उससे गले लगकर बात की होती। मान लीजिए आप किसी बस में सफर कर रहे हैं। कुछ लोग शुरुआत से ही आपके साथ हैं, जैसे परिवार। कुछ बीच में चढ़ते हैं, जैसे दोस्त, सहकर्मी। कुछ थोड़ी दूर तक साथ चलते हैं और फिर उतर जाते हैं। बस में कोई झगड़ता है तो कोई गाता है, कोई मुस्कुराता है तो कोई गुस्से में है, लेकिन बस अपनी गति से चलती रहती है। यही जीवन है। आप तय कीजिए, आप उस बस में कैसे सफर करना चाहते हैं? मुस्कुराते हुए, गुस्से और द्वेष में, क्षमा और प्रेम के साथ? कमजोर व्यक्ति कभी माफ नहीं कर सकता। क्षमा करना मजबूत व्यक्ति का गुण है। उनका जीवन यही सिखाता है, यात्रा छोटी है, इसलिए घृणा के लिए समय नहीं, प्रेम के लिए हृदय चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण आत्मा की अनंत यात्रा। शिवोहम दर्शन कहता है, हम शरीर से यात्री नहीं, चेतना के यात्री हैं। ये जीवन एक स्टेशन मात्र है, आत्मा का सफर अनंत है। इसलिए हमें इस जीवन की सीमित यात्रा को दिव्यता के साथ जीना चाहिए। जब हम क्रोध, ईर्ष्या, बदले की भावना को पकड़कर रखते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को उसी में बांध देते हैं। लेकिन जब हम क्षमा करते हैं, हम आत्मा को मुक्त करते हैं। उदाहरण, एक डॉक्टर ने आईसीयू में दो भाइयों को देखा। एक भाई अस्पताल के बिस्तर पर जीवन और मृत्यु से लड़ रहा था, और दूसरा भाई उसके सिरहाने बैठा था। उनके बीच वर्षों से झगड़ा था, बात बंद थी। पर जब मौत सामने आई तो वो भाई रोते हुए कह रहा था, भाई अब माफ कर दे, हमारी यात्रा बहुत छोटी थी, मैंने इसे झगड़ों में बर्बाद कर दिया। जीवन इसी क्षण में बदल जाता है, लेकिन अफसोस कई लोग ये क्षण अंतिम में ही समझते हैं। प्रकृति से सीख, जब हवा तेज चलती है तो वृक्ष झुक जाते हैं। वे लड़ते नहीं, विरोध नहीं करते, झुकते हैं और फिर सीधा हो जाते हैं। यही लचीलापन है, यही क्षमा है। यदि वृक्ष हवा से लड़ने लगे तो टूट जाएगा। यदि हम भी हर नकारात्मक परिस्थिति से लड़ते रहे तो अंदर से टूटेंगे। पर यदि क्षमा और लचीलापन अपनाएं तो और भी मजबूत होकर उभरेंगे। शिवोहम जीटीएम केयर दर्शन से जुड़ाव का दृष्टिकोण केवल शारीरिक उपचार नहीं, आध्यात्मिक, मानसिक, सामाजिक उपचार है। जब व्यक्ति यात्रा छोटी है का भाव समझ लेता है तो वह द्वेष को छोड़ता है, प्रेम को अपनाता है और जीवन को एक दैवीय अवसर की तरह जीने लगता है। शिवोहम का अर्थ यही है कि मैं चेतना हूं। मैं क्षणों में बंधा नहीं,
मैं अनंत हूं। और जब आत्मा को यह अनुभूति होती है तो हर रिश्ता पवित्र साधना बन जाता है। व्यवहारिक उपाय यात्रा को सुंदर बनाने के लिए: रोज रात सोने से पहले अपने मन में किसी से भी बची हुई नाराजगी को माफ कर दीजिए। अपने निकट जनों से मैं तुमसे प्रेम करता हूं या तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो कहने में देर न कीजिए। छोटी बातों में भी प्रेम के बीज बोइए। नकारात्मक टिप्पणियों को नजरअंदाज करना सीखिए, क्योंकि समय मूल्यवान है। हर दिन को अंतिम दिन की जागरूकता के साथ जिए, तब आप किसी से भी कटु व्यवहार नहीं करेंगे। मित्रों, यात्रा सचमुच बहुत छोटी है। कभी सोचा है 10 साल पहले की बात जैसे कल की हो, और 10 साल बाद की बात जैसे कोई सपना। इस बीच जो हमारे पास है वो है ये क्षण। चलिए इस क्षण में प्रेम करें, क्षमा करें, आनंद बांटें। अपने परिवार, मित्रों, समाज और समस्त सृष्टि के साथ दिव्य संबंध बनाएं और इस जीवन यात्रा को मुस्कुराते हुए, आभार के साथ दिव्यता में जिए। शिवोहम GTM केयर यही कहता है, जीवन चिकित्सा नहीं, एक दिव्य यात्रा है, और ये यात्रा सच में बहुत छोटी है। धन्यवाद। जय शिवोहम GTM केयर।